हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो ट्वेल्थ क्लास में आपके लिए लेके आई हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। उम्मीद करती हूँ वो वीडियो आपने देख ली होगी और अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। आज हम डिस्कस करेंगे कैपिटलाइज्ड कंट्री और इकोनॉमी। कैपिटलाइज्ड कंट्री कौन सी होती है, कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे इसकी फीचर्स क्या क्या होती हैं। सो करते हैं स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ कैपिटलाइज्ड। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स का मीन्स होता है कि जब जितना भी एक कंट्री के अंदर प्रोडक्शन किया जाता है वो प्राइवेटली किया जाए, मीन्स प्राइवेट कंपनी के द्वारा किया जाए। मीन्स जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स होते हैं वहां पर ओवरऑल प्रोडक्शन होता है वो प्रॉफिट मोटिव के साथ किया जाता है, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज होती है, जो प्राइवेट ओन्ड कंपनीज होती हैं, वो यही सोचते हैं कि हम किस तरीके से ज्यादा इससे प्रॉफिट ले। सो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है वो फ्री मार्केट इकोनॉमी होता है। मीन्स यहाँ पर लेजिस फेयर नहीं होता। लेजिस फेयर का मतलब यही होता है कि अदर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस यहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर होता है। जो मेन एक्टिविटी होती है उनके अंदर ही गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है, अदरवाइज यहाँ पर यही माना जाता है कि यहाँ पर नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट होता है। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक इज एन इकोनॉमिक सिस्टम वेयर द मीन ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड। मीन्स यहाँ पर जो प्रोडक्शन किया जाता है वो प्राइवेटली हाथों में होता है, प्राइवेट कंपनीज करती हैं। दीज मीन ऑफ प्रोडक्शन आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मेकिंग। जो ये प्रोडक्शन होता है ये मैक्सिमम प्रॉफिट के मोटिव से ही किया जाता है। दिस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज फ्री मार्केट इकोनॉमी। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक होती है उसको फ्री मार्केट इकोनॉमी और लेजिस फेयर भी कहा जाता है। लेजिस फेयर का मीन्स अगर आपको बताया जाए तो यहाँ पर नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है। फेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बिल्कुल ना के बराबर होता है यहाँ पर। सो मीनिंग क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। बात कर लेते हैं फीचर्स की। सबसे पहले फीचर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले फीचर होती है रोल ऑफ गवर्नमेंट। अभी मैंने जो लेजिस फेयर के बारे में बताया था उसके अंदर बताया था कि यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल ना के बराबर होता है। मीन्स जो गवर्नमेंट जो बेसिक फ्रेमवर्क होता है उसकी स्मूथिंग मतलब स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ही गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करती है। मीन्स जो बेसिक फ्रेमवर्क होता है और जो उसको मेंटेन करने के लिए, मीन्स जस्टिस के लिए, ग्रोथ के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, डिफेंसेस के लिए या उनको ऑर्डर वगैरह देने के लिए जो मेन होते हैं, जो लॉ बनाए जाते हैं, उनको ही गवर्नमेंट फॉलोअप करती है, अदरवाइज नहीं। द गवर्नमेंट प्रोवाइड द बेसिक फ्रेमवर्क फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इतना ही होता ताकि एक कंट्री को स्मूथली फंक्शनिंग किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। इट प्रोवाइड्स द बेसिक फ्रेमवर्क एंड इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ लॉ। यहाँ पर खाली बेसिक जो गवर्नमेंट होती है वो बेसिक फ्रेमवर्क देती है और रिस्पॉन्सिबल होती है ताकि कंपनी होती है, जो प्राइवेट कंपनी होती है, वो जो गवर्नमेंट के लॉ होते हैं उनको मेंटेन करके चले, उनके ऑर्डर को फॉलो करे, और जो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जो वो जजमेंट देते हैं उसको फॉलो करे, और ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी की ग्रोथ को और स्टेबिलिटी को वो ध्यान में रखे। और जो डिफेंसेस वगैरह होते हैं उनके रिगार्डिंग उनके अंदर ही गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता। उसके बाद बात आती है मैक्सिमम प्रॉफिट का जो मोटिव बताया था उसको रिलेटेड। मीन्स यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव होता है वो मैक्सिमाइजेशन होता है। यहाँ पर जो इकोनॉमिक एजेंट होते हैं वो इसी मोटिव के साथ प्रोडक्शन करते हैं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। द इकोनॉमिक एजेंट्स आर ड्राइवन बाय द प्राइम मोटिव ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि यहाँ पर यही मान के प्रोडक्शन होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा उनसे प्रॉफिट ले, कॉस्ट को कवर करें। जितनी कॉस्ट होंगी उनको तो कम से कम कवर करके वो उनसे भी ऊपर कमा ले। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर आती है सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम की अगर हम बात करें
तो सेंट्रल प्रॉब्लम तो यही होती है कि पब्लिक जितना डिमांड करती है उसके अकॉर्डिंग उसको सप्लाई मिल जाए। तो कैपिटलाइज्ड इकोनॉमिक यही सोच के जितने भी लॉ ऑफ डिमांड होते हैं और लॉ ऑफ सप्लाई होते हैं उनको फॉलो अप करती है, ताकि पब्लिक जितने प्रोडक्शन की गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करे हम उतनी उनको सप्लाई दें। उससे फालतू वो ज्यादा ओवर कॉस्ट भी नहीं लगाते, मतलब ओवर प्रोडक्शन भी नहीं करते, इतना ही वो पहले डिमांड को फॉलो अप करते हैं, उसके बाद ही वो प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है उसको भी सोल्व किया जाता है किसके द्वारा? मार्केट फोर्सेस के द्वारा। द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी आर सोल्व्ड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई is that the law of demand and the supply operate here. The producers will supply only those goods and services that are demanded by the economy. Means यहाँ पर जो प्रोड्यूसर होते हैं, जितनी भी उनके पास पब्लिक की तरफ से डिमांड आती है कि इकोनॉमी डिमांड करती है कि आपको इतना प्रोडक्शन तैयार करना है, तो वो उतना ही करते हैं, अकॉर्डिंग टू डिमांड ही वो प्रोडक्शन करते हैं। रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, भाई यहाँ पर डोमिनेट कौन करके चलता है? प्राइवेट सेक्टर ही तो करके चलता है, प्राइवेटली प्रोडक्शन किया जाता है। जो अथॉरिटीज वगैरह होती हैं वो पब्लिक के हाथ में ना होके किसके हाथ में होती है? प्राइवेट कंपनीज के हाथ में होती है। तो अगर हम रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो द रोल ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअली इज मोर डोमिनेटेड। कौन? जो प्राइवेट इंडिविजुअल होते हैं वो सबसे ज्यादा डोमिनेट करके चलते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। द मेन रोल ऑफ अंडरटेकिंग प्रोडक्शन एंड organizing factor of production are played by the private individual and capitalists. Means यहाँ पर जो प्रोडक्शन के रिगार्डिंग और जितने भी प्रोडक्शन के फैक्टर होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के रिगार्डिंग जो रोल प्ले किया जाता है वो कौन करते हैं? प्राइवेट इंडिविजुअल या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी करके चलती है, वो पीपल करके चलते हैं जो प्राइवेट कंपनीज वगैरह के होते हैं। ओके फिर उसके बाद पॉइंट आता है हमारा लेजिस फेयर। लेजिस फेयर का मतलब जहां पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता। यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है वो मिनिमम इंटरफेरेंस करके चलती है। मींस जो भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह होते हैं, जो इंटरफेरेंस वगैरह होता है वो गवर्नमेंट के हाथों में नहीं होता, वो रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगा सकते अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक है, उनके अंदर जितना भी प्रोडक्शन किया जाता है उसके अंदर। ठीक है, disease economy is also called laissez-faire. It has minimum interference और restriction for the government. यहाँ पर बहुत ही कम गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है। देखो आपको नो इंटरफेरेंस नहीं लिखना, मिनिमम इंटरफेरेंस यूज करना है और रिस्ट्रिक्शन यूज करना है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता ही है। मेन जो लॉ वगैरह मेंटेन करने के लिए, ऑर्डर वगैरह फॉलो करने के लिए, जो उनके जस्टिस वगैरह की भी तो हमें नीड होती है ना, तो इतना तो गवर्नमेंट का होता है। मींस यहाँ पर जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा वो बिल्कुल ही मिनिमम होगा। ओके तो ये थी फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक्स। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से समझना है इस टॉपिक को। ओके सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई भी इस क्लास के अंदर डाउट रहता है तो प्लीज मुझे तभी कमेंट करके बताएं। आज की क्लास कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।